इसमें तो सब चलिए, जगह सुप सुप ही कर रहे हैं। क्या कहे आदर्श में? इसमें क्या है, नीलस्य से घट इत्यादि प्रयोग वारणाय हाँ सुपद भिन्न पदेन अत्र हाँ विशेष्यवाचक घटादि पदोत्तर वर्तमान विभक्ति पद भिन्न पदम ग्राह्यम हाँ तथा च नीलस्य घटः इत्यत्र हाँ विशेष्यवाचक घटादि पदोत्तर वर्तमानं यत् प्रथमा विभक्ति पदम तद भिन्नं यत् षष्ठी विभक्ति पदम तदुत्तरत्वमेव घटपदे अस्ति तद अनुत्तरत्वं नास्ति इति न अत्र उक्त आकांक्षा। तो ये सब ये क्या क्या देने के लिए कह रहे हैं? नीलस्य घट में वारण करने के लिए। क्या देना के लिए कह रहे हो? नीलस्य घटम वारण करने के लिए क्या देंगे? आपने जो सुपद का सुपद किया ना वारण करने के लिए, हाँ, ये ऐसा कुछ नहीं करे, ये ऐसा ही पाठ रख रहे हैं। यही पाठ मान करके, लेकिन क्या कर रहे हैं? हाँ तो सुनिए ना हम क्या करें। नीलस्य घट इत्यादि प्रयोग वारणाय हाँ सुपद सुपद भिन्न पदेन अत्र विशेषवाचक घटादि पदोत्तर वर्तमान विभक्ति पद भिन्नम पदम ग्राह्यम। देखो देखो, यही तो। अब इतना वो पचड़ा फैलाना, ध्यान दीजिए। जी क्या कर रहे हैं? अंत तो गत्वा आप सुप से मतलब किसको पकड़ करके लाए? घट पदोत्तरवर्ती जो विभक्ति है उसी को पकड़ करके लाए। जी तो नीलो घट में घट पदोत्तर चूंकि सु प्रथमा विभक्ति थी, उसी को जी। आपने सुप से पकड़ा। और तो कोई उसी से विभक्ति घस बस नहीं पकड़नी है, ऐसा आपने कहा। जी और भिन्न आपने घस को बनाया। तो फिर क्यों ऐसा झमेला कर रहे हो? सुपाठ मानो ना जी। जी जी। दिमाग क्यों खराब कर रहे हो फालतू का? नहीं समझे? अच्छा। जी जी जी। सुपद सुपद भिन्न पदेन अत्र हाँ विशेषवाचक घटादि पदोत्तर विभक्ति पद भिन्न पदम। तो इससे विभक्ति पद तो सुपद भिन्न पद से हम ये ले लेंगे, गस पद ले लेंगे। हाँ, घस लेने के लिए, क्योंकि घस नहीं लिया जा रहा था इसीलिए समस्या आ रही थी। हो क्या रहा जी था? विशेष नील पदोत्तर स्वोत्तर घस था, वो सुप करके आ जा रहा था, सुप पद भिन्न नहीं हो रहा था। जी 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 जी। सुप पद भिन्न कौन हो रहा था? घट हो रहा था, तदनुत्तर तो चला जा रहा था, आकांक्षा बन जा रही थी, शब्द बोध की आपत्ति आ रही थी। अब नहीं आएगी। अब ये पंडित जी लोग क्या कर रहे हैं? वो सुपद सुप पद को संकुचित कर रहे हैं। वो सु, कह रहे हैं सु, सुप से यहाँ पर सु से लेके प पर्यंत सब 21 प्रत्यय नहीं लेने हैं, अपितु अपितु विशेष्य वाचक जो घट पद है तदुत्तर जो विभक्ति है वही यहाँ पर समझनी है। उससे भिन्न जो है षष्ठी तदनुत्तर तो हाँ, नहीं अब जाएगा, नीलस्य तदुत्तर तो घट ही में जाएगा। देखिए, विशेष्य वाचक घट पद तदुत्तर है, सु प्रथमा विभक्ति, उससे वही सुप से यहाँ लेनी है। और तद भिन्न जी यहाँ बस हो जाएगा अब। जी। तादृश और तद उत्तरत्व ही उत्तरत्व चला ही जाएगा, जाएगा, अनुत्तरत्व नहीं अनुत्तरत्व नहीं जाएगा। जाएगा, तो आकांक्षा नहीं घटेगी, ऐसा कह रहे हैं। जी। लेकिन इतना पचड़ा फैलाने की क्या जरूरत है? ये सुप जब को, सुख। वो विशेष्यवाचक आप अंत तो वहीं गए ना। अरे आप सुप को किम रूप माने? एक तो सुप पाठ माने। सुप का जबकि शक्ति महर्षि पाणिनि ने क्या कही है? सुप की शक्ति बताई सुओजस 21 प्रत्ययों में। जी अब आप क्या कर रहे हैं? उसको संकुचित कर रहे हैं। सुप से आपको 21 नहीं लेना है, गस को छोड़ने के लिए आप क्या करवा रहे हैं काम? हमको कह रहे हैं कि सुप पद से आप विशेष्यवाचक जो घट पद है तदुत्तरवर्ती जो भी विभक्ति है वही यहाँ पर सुप से लीजिए। तो अंत एक तो को ही। गत्वा तो आप सु को ही लिए ना। जी जी जी। तो फिर सु ही पाठ मानो ना, गाय सुप के पीछे पड़े हुए हो। ये बात भी है। नहीं समझे? हाँ हम तो समझ गए। हाँ, ये अंड बंड काम क्यों कर रहे हो? है कि नहीं जी है? जी जी जबकि जी अन्य अन्य टीकाकार लोग जो है वो सब जी। लोग यहाँ सुपाठ माने हैं। अच्छा। अब इनको एक तिस्मार खान समझ में आ रहा जी जी जी। है कि नहीं है? वो अच्छा आपके जो ये दीपिका है, शिवदत्त मिश्र है, सब लोग सुपाठ माने हैं। अच्छा। हाँ, और ये लोग लगे हैं सुबंध के चक्कर में। अब फिर करा क्या रहे? नीलस्य घटों में समस्या आ रही, साफ साफ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही आ रही है। उसका वारण करने के लिए फिर अंड वंड व्याख्यान कर रहे हैं कि सुप जो है वहां यहाँ पर 21 प्रत्ययों को नहीं बताएगा। सुप से किसको लेना है? सुप पदे न सिर्फ। विशेष्यवाचक पदोत्तरवर्ती विभक्ति ही ग्रहण करनी है। अच्छा ऐसा नहीं कह सकते हैं ना, उसके बीच चाहिए ना उसमें। हाँ, अरे सुप से कैसे हुआ केवल विशेष्यवाचक पदोत्तर विभक्ति समझे? सुप मतलब सुओजस से लेके सुप के पर्यंत सब 21 के 21 आएंगे। तो फिर जी जी ये सब अंड वंड जी। व्याख्यान सब उचित नहीं है।
जी जी जी। है ना? क्या पाठ होना चाहिए उचित? सुपद भिन्न पद अनुत्तरत्व विशिष्ट हाँ, संत कोई घट पद झमेला नहीं स्वरूप। है, आराम से घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? घट जाएगा, इतना लंबा चौड़ा करने, अब संकोच करने की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं होगी। अरे हम पाठ ही वो मानेंगे, सुही पाठ मानेंगे, है कि नहीं है? जी, और संकोच यदि कर रहे हैं और कि सुप पद से यदि गदाधर भट्टाचार्य जी की पंक्ति देख के भी लग रहा है, नहीं लग रहा? नीलो लग घट, रहा है। नील घट इत्यादि द्विविध बोध साधारणम। बताइए, जी जी द्विविध बोध साधारणम, ये आकांक्षा है तथा अस्तु इति चेत, ये शंका कर रहे हैं। इससे भी आ रहा है कि वो केवल दो की ही आकांक्षा बनाना चाह रहे हैं, तो फिर जी केवल जी ध्रुव पाठ मानने से बनी जा रही है ना उन दोनों स्थल की आकांक्षा तो। जी 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 ये बात है, ठीक है ना? तो चलिए, जी जी यही था, इसीलिए हम पहले से वो कह रहे थे कि सु रखना चाहिए, सु ही पाठ उचित रहता है। जी चलिए, जी अब हो गया ना, समझ में आ गया ना? हाँ हाँ हाँ। चलिए, तो सु पाठ मान करके एक बार तथास्तु तक वहां पढ़ लीजिए अथ से। जी, तो ये किसने किया है सुबंत सुबंत? पता नहीं कौन कर दिए होंगे, ये सब बीच में आते हैं ना सब अंड बंड। अच्छा, इति चेत न। एक बार अथ से पढ़िए, सु पाठ मान करके चलिए दोनों जगह। अथ नीलो घटः नीलघटः इत्यादि द्विविधबोध साधारण सूत्र सुपद भिन्नपदानुत्तरत्व विशिष्ट सूत्रत्वादि रूप स्वाभाविकत्व संबंधेन नीलपद विशिष्ट स्वंत घटापदत्व रूप आकांक्षा। हाँ, आप जब ग्रंथ बोलते हैं ना तो फिर आदि जैसे लिखा है ना वैसे ही बोला करिए ना, नहीं नीलादिपदवत् बोलिए। स्वंत घटादिपदत्वमेव तथास्तु इति चेत न। इति चेत, यहाँ तक की शंका हुई कि भाई ये जी। मान लिया जाए। अब इसको मानने में तो कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं नहीं नहीं। ये स्वंत पाठ माने तब तो बढ़िया है, नीलो घट नील घट लाघव हो ही गया, आपकी अपेक्षा तो लाघव है ही, यही मान लिया जाए। हाँ। तो कहा इति चेत न, ये कहना आपका गदाधर भट्टाचार्य जी कह रहे ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? उन्होंने कहा पंडित जी, क्या आगे पढ़िए। नीलघट रूपम इत्यादि वाक्य साधारण्यानुरोधेन अन्यादृश्यापि आकांक्षायाः समासस्थले उपगन्तव्यतया उपदर्शित समास व्यास साधारण अनुगत आकांक्षानुसरणस्य अप्रयोजकत्वात्। ये कह रहे हैं, ठीक है ना? इसी से खंडन किया। क्या कह रहे हैं समझिए इस बात को, देखिए, नील घट रूपम ये स्थल है, क्या है स्थल? नीलघट रूपम। इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए क्या है। घटस्य रूपम इति घट रूपम, क्या कर जी। दिए? घटस्य रूप षष्ठी तत्पुरुष कर दिए। षष्ठी तत्पुरुष समास कर दिए, क्या किए? घटस्य रूपम घट रूपम। घट रूपम। और अब कर रहे हैं नीलम च तत् घट रूपम इति नील घट रूपम। कर्मधारय कर दिए। किसका किसका? नील पद का और घट पद का। घट पद का कहाँ किए? देखिए, यही गड़बड़ कर देते ना आप लोग। नहीं नहीं, घट पद घट रूप का और नील का। हाँ, घट रूप कैसा है तो नील, अरे नील शब्द रूप के लिए भी तो प्रयोग होता है, रूपी के लिए भी प्रयोग होता है ना। जी 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 जी। तो यहाँ रूप रूप के लिए प्रयोग कर रहे हैं नील, है ना? नीलम च तत् घट रूपम नील घट रूपम। हाँ, तो नील का और रूप का किए है, ध्यान दीजिएगा, है ना? लेकिन बीच में घट पड़ा है कि नहीं जी है? जी जी घटस्य जी जी। रूपम घट रूपम नीलम च तत् घट रूपम इति नील घट नील घट। रूपम। तो कोई पूछे नील घट रूपम में कौन समास है तो क्या बोलेंगे? नील घट नीलम च तत् घट रूपम नील घट रूपम। कौन कर्मधारय समास है? समास। कर्मधारय। कर्मधार। इसको कर्मधारय ऐसे साफ बोलते हैं ना, तो फिर घट रूपम में लोग पूछते हैं, फिर घट रूपम में बताओ, इससे अच्छा कैसे बोला जाए? षष्ठी तत्पुरुष गर्भ कर्मधारय समास, क्या बोला जाता है? षष्ठी तत्पुरुष गर्भ कर्मधारय कर्मधारय समास। समास, हाँ, आया कि ना? जी जी। मतलब मुख्य मूल रूप से कर्मधार है, लेकिन उसके गर्भ में कौन पड़ा है? षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष पड़ा है। तो ऐसे बोलने का तरीका होता है ना समास का, वो बोलते हैं ना। तो चलिए, जी तो षष्ठी तत्पुरुष गर्भ कर्मधारय समास है, इतना भी बोल सकते, षष्ठी न भी बोलो तो तत्पुरुष गर्भ कर्मधारय समास जी है। चलिए, ये जी। कर दिए। अब अब यहाँ नील और किसका किसका अभेद होता है यहाँ पर? नील का और घट रूप का। हाँ, तो नील का और रूप का होगा, हम रूप बोलेंगे ताकि भ्रम न हो, है ना? हम जी इसलिए रूप बोल रहे हैं ताकि भ्रम न हो। वो रूप किसका तो घट का ही लेना है, किसी का और किसी का नहीं। तो जी। अभेद संसर्ग का नील प्रकार का रूप विशेषक बोध यहाँ होता है कि नहीं होता है? होता है। यहाँ के लिए कारणीभूत आकांक्षा आप जो बनाएंगे नील जी। और रूप के लिए, उसकी क्या आकांक्षा बनाएंगे? स्वोत्तर सुपद भिन्न पदानुत्तरत्व विशिष्ट स्वोत्तरत्वादि रूप स्वाव्यवितोत्तरत्व संबंधेन नील पद पद विशिष्ट रूप पदत्वम, विशिष्ट स्वंत रूप रूप पदत्वम, यही स्वंत रूप बनाएंगे ना? रूप पदत्व रूप, हाँ बनाएंगे, लेकिन नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? अब देखिए, घटाई है, आपको समझ में जी आ ही गया। स्वम करके जी हम नील पद को लेंगे। जी। स्वोत्तर सुपद भिन्न पद कौन हो गया? कटपद हो गया। घटपद हो गया। तद अनुत्तरत्व तो जाना चाहिए ना, क्या जा रहा है? नहीं। तद उत्तरत्व ही रूप पद में जा रहा है।
जी अरे ऐसे बीच में पद आ जाएंगे जब, तो जी क्या करेंगे? अरे अतिरिक्त समास वाक्य में मान लीजिए न भी लाए, लेकिन समास में तो हम ऐसे बड़े बड़े समास करेंगे तो जी। ऐसे बीच में व्यवधान आएगा ना घटादि पदों आएगा का। आएगा आएगा। तो वहां आकांक्षा आपकी घटेगी ये वाली? नहीं घटेगी। नहीं घटेगी। तो जब नहीं घटेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर इस स्थल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अलग आकांक्षा बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? मैंने क्या बनाएंगे बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आप बनाएंगे ऐसा कुछ बनाएंगे कि भाई स्वोत्तर सुपद से भिन्न और घट पद से भी भिन्न। अच्छा। मतलब सु और घट ये उभय पद से भिन्न कोई पद होना चाहिए। तद जी। अनुत्तरत्व और स्वोत्तरत्व रूप साव्यवहितोत्तरत्व संबंध है ना। नील पद विशिष्ट रूप पदत्वम स्वंत रूप पदत्वम ऐसी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? जी। अब ऐसी बनाएंगे। अब मान लीजिए अब हर बार घट थोड़ी ना होगा, कभी पट भी रख लेगा कोई आदमी। तो पट जोड़ना पड़ेगा। पट जोड़ेंगे फिर उसके लिए अलग आकांक्षा बनाओगे। तो ये सब आपका जी। पागलपन ही है। ऐसी अन्य विध आकांक्षाएं आपकी कल्पना कर कर करके आपका खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए ये सब समास व्यास साधारणी का जो आपको भूत सवार हुआ है ना उसको उतार दीजिए। हाँ ठीक है नहीं होगा। अलग अलग रखिए उसको। आया कि नहीं आया? जी जी जी। हाँ यही कह रहे पढ़िए कि समास व्यास साधारणी कल आकांक्षा की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। वही बता रहे देखिए नील खट रूपम इत्यादि वाक्य साधारण्य अनुरोधे न। ये वाक्य साधारण्य अनुरोधे न आपको आकांक्षा की कल्पना करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी बिल्कुल। और उसमें आपने जो बताया वो आकांक्षा से काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो अन्यादृश्या मतलब अन्यादृशी अपि आकांक्षायाः अन्यादृश्या अपि आकांक्षायाः समास स्थले उपगंतव्यतया समास स्थल में अन्यादृशी आकांक्षा भी आपको माननी पड़ेगी, स्वीकार माननी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। तो जी। उपदर्शित जो आपने दर्शित पहले प्रदर्शित की क्या? समास व्यास साधारण अनुगत आकांक्षा जो आपने की और उसका अनुसरण किया ये सब अप्रयोजक है। आया कि नहीं? ये सब ठीक जी नहीं है। नहीं जी लगा? जी। लगा लगा। यही कह रहे पढ़ लीजिए एक बार पंक्ति लगाइए। नीलघट रूपम इत्यादि वाक्य साधारण्यानुरोधेन अन्यादृश्यापि आकांक्षायाः समासस्थले समास उपगन्तव्यतया। स्थल में है कि नहीं है? व्यास स्थल में तो चलो कोई दिक्कत नहीं, नीलो घटा ही रहेगा, वहां कौन बीच में। लेकिन समास में तो हम ऐसा वो कलाकारी करके बीच में दूसरे पद जोड़ सकते हैं ना। जी जोड़ सकते हैं तो उसमें नहीं आ हाँ सकता है तो फिर। फिर से ऐसी अन्य अन्य दृश्य आकांक्षा की कल्पना आपको समास स्थल करनी पड़ेगी जितने भिन्न उपगंतव्यतया। भिन्न पद आएंगे तत्त भिन्न तो जोड़ता जाना पड़ेगा। हाँ ये सब अंड बंड करना पड़ेगा है कि नहीं है? जी तद भिन्न देते जाइए और सबके लिए अलग अलग देते जाइए है कि नहीं है? जी। समास तब अनुगत एक आकांक्षा नहीं हो नहीं पाएगी। हुई। व्यास स्थल समास स्थल का जो आप समास व्यास साधारण अनुगत आकांक्षा का जो अनुसरण आप कर रहे हैं कब वो से लगे हुए हैं, अप्रयोजक ये है। आपका अप्रयोजक है, उचित नहीं है, ठीक नहीं है। आया कि नहीं आया? जी 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 जी। हाँ ये उपगंतव्य तया में साथ में है ना, इसमें अलग लिख दिया। आपके पुस्तक में भी ऐसे ही पाठ है हाँ ऐसे ही है। उपगंतव्य तया, वो स्पेस नहीं रहेगा बीच में। हाँ इसमें है उपगंतव्यतयोपदर्शित। हाँ वो तयो अलग कर दिया, उपगंतव्य इधर किया। हाँ ऐसे ऐसे कर दिया है। तो ये से नहीं होना, साथ में रहेगा। उपगंतव्यतया मतलब स्वीकर्तव्यतया, स्वीकार करनी कर्तव्यतया पड़ेगी। तो और उपदर्शित जो रिकर्तव्यतया। आपके द्वारा अथ इत्यादि के द्वारा जो उपदर्शित समास व्यास साधारण अनुगत आकांक्षा है जी। उसका अनुसरण करना अप्रयोजक है। अकिंच मुझसे कुछ होने वाला है नहीं, वैसे चलेगा नहीं। समास व्यास साधारण आकांक्षा आप नहीं बना सकते है। हुआ ना? जी जी जी। हाँ यही कर दिए, एक बार पढ़ लीजिए खत्म करिए। नीलघटरूपम इत्यादि वाक्य साधारण्यानुरोधेन अन्यादृश्यपि आकांक्षायाः अन्यादृश्या समास षष्ठी है वो। अन्यादृश्यापि आकांक्षायाः हम्म। समासस्थले उपगन्तव्यतयोपदर्शित समासव्यास साधारणानुगत आकांक्षानुसरणस्य अप्रयोजकत्वात्। इति आया कि नहीं आया? तो हाँ समास व्यास इति। साधारण आकांक्षा नहीं मान सकते तो क्या मानेंगे फिर? तो हमने जो बताई थी पृथक जी। पृथक व्यास स्थली अलग समास स्थली आकांक्षा अलग, यही रखना व्यासस्थल में उचित है। प्रथमांत गणपद समास व्यास साधारण प्रथमांत नीलपद समव्यार्थ प्रथमांत गणपदस्वरो और समासस्थल में प्रथमांत नीलपद प्रथमांत वहां व्यवहितोत्तरवर्ती नहीं प्रथमांत रहता है, वहां गणपदस्वरूप नील पदा व्यवहितोत्तरवर्ती घटपदत्वम चाहे घटपदा व्यवहित गणपदावहितोत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती नील पदत्वम ये जी आकांक्षा मानेंगे। और वो व्यतिरेक में विचार आएगा तो उसको वारण करने के लिए अव्यवहितोत्तरत्व का निवेश कार्यतावच्छेद कुक्षी में। ये टीका में दिया गया है कि यत्तु अथ करेंगे ये सब किसके मत है। ये है। टीकाओं में दिया गया है कि ये सब मत किसके हैं।
अरे जिसके भी है किसके भी है सब खंडित है कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं किसके है खंडित जिसके। है बात ठीक है, लेकिन वो बताया है नहीं कहीं? नहीं, ऐसा नाम नहीं रहता है कि ये तू इसका ये इसका, ऐसा नहीं होता है। वो पूर्व पक्षी रहते हैं, दिमाग में कोई उनको विचार भी आ जाता है ना कि ऐसी यदि बना लिया जाए, और फिर बाद में उन्हीं को दोष समझ में आता है तो यत्तु वत्तु करके डाल देते हैं, अच्छा। है कि नहीं। और उनका लिखते समय जो दिमाग में आएगा वो सब ठीक नहीं रहेगा, वो सब यत्तु वत्तु में चला जाएगा। अच्छा। या तो कहीं सभा में कोई अंड बंड ऐसा बोला हो तो उसका यत्तु अथ में डाल के खंडन कर देंगे, है ना। अच्छा। ऐसा कोई नाम नहीं रहता इन सबों का, है ना, छोटे छोटे जी। पक्ष है सब। तो जी। लेकिन प्रयास भरसक किया और बहुत युक्ति युक्त किया। मतलब यदि इसको न पढ़े हो तो आदमी आपको फंसा दे कि ना फंसा दे। फंसा दे बिल्कुल। यदि इसका खंडन न ध्यान में रहे तो आदमी खा जाए आपको। सही बात है। हाँ, लेकिन ये जब उत्तर देखते हैं तो समझ में आता नहीं, सब फालतू का है ना। इससे अलावा जो जी। व्यास स्थली अलग, समास स्थली अलग अलग आकांक्षा जो मानी, वही आकांक्षा अभेदान्वय बोध के प्रति प्रयोजकी भूता है। हो गया। हो गया बहुत। हाँ, ठीक। इसके बाद क्या है, इति, इसके बाद क्या है। अब रखा जाए महाराज, हे गुरु। रख ही रहे, एक बार वो देखिए तो सही क्या है। अथ नीलघटमानय इत्यादो नीलादिर घटादावन्वयोपगमे नीलादिपदोत्तर विभक्त्यर्थ कर्मत्वादे कुत्रान्वयति चेत हाँ न। बस इतना हो गया। अब यहाँ से कल चलेंगे, वो आकांक्षा और शाब्दबोध का कार्य कारण भाव का वो प्रसंग यहाँ पर परिसमाप्त हुआ। इसमें वो समास व्यास साधारणी वालों का खंडन कर दिया और अपना सिद्धांत पहले ही दे चुके थे, वही जी। उनका सिद्धांत है। अब अथ से अब दूसरा विचार चालू होगा, अब आगे देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा ठीक ठीक। चलिए, ये यहाँ से कौन सा विषय चालू होगा आपसे? अथ से है। अच्छा से किस प्रकार का विचार चालू होगा? अब कल ही बताएंगे, कब से कह रहे थे ना, रखना रखना। अब कल चलिए ही बाबा बताएंगे, ठीक जी, ए है। बाबा जी। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।